नमस्कार दोस्तों फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर चल रहा है, जिसमें आप लोगों ने आधारी मात्रक और संपूरक मात्रक देख लिया था। अब हमको देखना है व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। चलिए हम इसको शुरू करते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। लिखिए आप लोग। व्युत्पन्न मात्रक, इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है। देखिए दोस्तों, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। तो ये मूल मात्रक जो होता है बेसिक यूनिट, उसी से मिलाकर बनाया जाता है व्युत्पन्न मात्रक को। तो लिख लीजिए इसको कि वह मात्रक जो आधारी मात्रक से बनाया जाता है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? उसे व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। मात्रक कहते हैं, ठीक है। इसमें हम देखेंगे एक एक लिख के और उसको मात्रक और बीमा हम साथ साथ देखते चलेंगे। एक नंबर में हम देखेंगे क्षेत्रफल, एरिया क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल का फॉर्मूला की अगर बात करें तो ये लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो ये लंबाई और ये चौड़ाई एक टाइप का क्या है, ये चौड़ाई भी एक टाइप का लंबाई ही होता है, और लंबाई तो लंबाई ही होता है, ठीक है। तो इन दोनों को किस में मापेंगे? मीटर में। इसको भी मीटर में मापेंगे, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर। यानी इसका मात्रक क्या हो गया? क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। अगर हम इसके बीमा की बात करें तो मूल मात्रक में आप लोगों ने पढ़ा था कि लंबाई को हम एल बीमा लिखते थे, तो इसका क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए, आपका 2 नंबर में होगा आयतन, वॉल्यूम, ठीक है। इसमें देखिए, तो ये आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। तो ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये क्या है? ये लंबाई तो मीटर में मापते हैं, ये चौड़ाई भी मीटर में मापेंगे, और ऊंचाई भी एक टाइप का लंबाई ही होता है, तो इसको भी मीटर में ही मापेंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? मात्रक मीटर क्यूब, ठीक है। और इसके बीमा की अगर बात करें तो इसका बीमा क्या हो जाएगा? एल का क्यूब, ठीक है। इतना पता चल गया। 3 नंबर में हम देखेंगे चाल, स्पीड, ठीक है। तो देखिए स्पीड क्या होता है, यानी चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, ठीक है। अब देखिए दूरी क्या है? दूरी एक टाइप का लंबाई ही है। मान लीजिए कि यहाँ से लेकर इस टाइप से चलिए या सीधे चले जाइए, तो ये एक टाइप का क्या है? ये लंबाई ही है। तो दूरी को हम किस में मापेंगे? मीटर में। और समय को किस में मापते हैं? मूल मात्रक में आप लोगों ने पढ़ा है कि समय का मात्रक होता है सेकंड, एस, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकंड, इस टाइप से लिख लेंगे। इसका बीमा क्या हो जाएगा? तो एम का लंबाई का एल हो जाएगा, और समय खाती टी हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। आगे देखिए 4 नंबर में आपका क्या होगा? वेग हो जाएगा, वेलोसिटी, ठीक है। देखिए वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय होता है, विस्थापन बटा में क्या होगा? समय होगा।
ठीक है। तो ये विस्थापन हम किसे बोलते हैं, आप लोगों को आगे पढ़ना होगा कि मान लीजिए कि ये घुमा घुमा के अगर कोई किसी दूरी को हम तय कर रहे हैं तो इसको तो दूरी बोला जाएगा, लेकिन सीधा हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक सीधे सीधी चल गए तो इसको विस्थापन बोलेंगे, यानी न्यूनतम दूरी को विस्थापन हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का क्या है, लंबाई ही है। ठीक है, तो विस्थापन को हम कैसे मापेंगे, मीटर से ही मापेंगे, और समय सेकेंड आपको पता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। इसका बीमा की बात करें तो एम का क्या होगा, एल, और टी के लिए, एस के लिए टी, ये इस टाइप से। ठीक है, आगे देखिए 5 नंबर। 5 नंबर में आपका क्या होगा, त्वरण। इसका इंग्लिश होगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। ठीक है, देखिए त्वरण क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। क्या होगा, वेग बटा में समय। ठीक है, आगे देखिए, अब वेग का यहाँ आपने निकाला है, क्या निकाला है, मीटर प्रति सेकेंड। तो इसको यहाँ लिख लीजिए, मीटर प्रति सेकेंड, और समय का क्या होता है, एस होता है। इसको आगे बढ़ाइए तो मीटर प्रति सेकेंड, और इसको अगर ऊपर लेके जाइएगा तो ये भी इन्वर्स चढ़ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से होगा। इसको इसमें गुना कीजिएगा तो ये क्या होता है, आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा कि गुना में अगर आधार रहता है तो पावर जुड़ जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका बीमा की अगर बात करें तो बीमा क्या होगा, एल टी के पावर -2। ठीक है, इतना आप लोगों को जानकारी हो गया। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे 6 नंबर में देखेंगे बल। इसका इंग्लिश क्या होगा, फोर्स। ठीक है, देखिए बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। लिखिए इसको, द्रव्यमान गुने त्वरण। देखिए बल बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुने त्वरण। मूल मात्रक में आप लोगों ने पढ़ा था कि द्रव्यमान का क्या होता है, मीटर होता है, सॉरी द्रव्यमान का क्या होगा, केजी में मापेंगे, और ये त्वरण आप लोगों ने पीछे पढ़ा, इसका क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको हम न्यूटन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूटन भी बोलते हैं। इसका बीमा की अगर बात करें तो क्या होगा, केजी के लिए एम, और इसके लिए एल, इसके लिए टी के पावर -2। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम देखेंगे संवेग। 7 नंबर लिखिए, संवेग। इसका इंग्लिश क्या होता है, मोमेंटम। ठीक है, देखिए संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग होता है। संवेग बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुने वेग। ठीक है, वेग आपने पीछे पढ़ा है और द्रव्यमान यहाँ दिया गया है। तो द्रव्यमान का केजी आपको पता है कि द्रव्यमान का केजी मात्रक होता है, और वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, पीछे आपने पढ़ा। तो इसका क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड, या इसको हम न्यूटन सेकंड भी बोलते हैं। ठीक है, इसका बीमा की अगर बात करें तो क्या होगा, केजी के लिए एम, एम के लिए एल, और एस के लिए टी के पावर -1। ठीक है, तो ये बीमा हो जाएगा। आगे हम इसको देखेंगे आवेग। 8 नंबर में देखिए, लिखिए आवेग। आवेग, आवेग का इंग्लिश क्या होगा, इम्पल्स। देखिए आवेग क्या होता है, बल गुने समय। आवेग का होता है, क्या होता है, बल गुने समय। ठीक है, तो बल का आपने यहाँ पढ़ा है कि बल का क्या निकाले हैं आप,
kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लिखिए इसको kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और समय का आपका पता है कि s होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा kg मीटर। अब देखिए यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो 1 है, मान सकते हैं। अब ये गुना में है दोनों, तो इसको क्या कीजिएगा, जोड़िएगा। जब जोड़िएगा इसको तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे अगर प्लस कीजिएगा तो इन दोनों क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो -1, ठीक है, मिटा दीजिए इसको। अब देखिए इसका बीमा की अगर बात करें तो बीमा क्या होगा, ml t पावर -1, ठीक है। अब देखिए संवेग और आवेग दोनों का बीमा सेम है, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे दाब, प्रेशर। 9 नंबर में लिखिए दाब, इंग्लिश में लिखेंगे इसको प्रेशर, ठीक है। यहाँ डबल एस होता है। देखिए प्रेशर यानी दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है, बल बटा में क्षेत्रफल। देखिए बल का आपने यहाँ निकाला है, क्या निकाला है, kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और क्षेत्रफल आपको पता है, क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो इसको लिखिए kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका मीटर, इसका भी मीटर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर होगा, ठीक है। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये मीटर से 1 मीटर कट जाएगा। क्या लिखेंगे, इसको नीचे लिख लेते हैं कि kg, ये वाला ऊपर चढ़ेगा तो मीटर इन्वर्स सेकंड के -2। इसका बीमा क्या हो जाएगा, m l के पावर -1 t के पावर -2, ठीक है। चलिए आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।